हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइटेड वर्ल्ड। सो आई होप फ्रेंड्स आपने मेरा पुराने वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे जाके देखें। मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने ला रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कल आपके सामने विपश्यना का जो टॉपिक है वो कवर किया था, जिससे सब इनलाइटनमेंट हो भी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ आज हम बात करेंगे, या आज का हमारा टॉपिक है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया का सबसे एम्बिशियस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ट्राइबल वुमेन इस प्रोजेक्ट का प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? सो डेवलपमेंट के नाम पर क्या कुछ लोग अपना घर और जंगल खो देंगे? सो आइए समझते हैं। ये जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ, तो ये एजुकेशनल या इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। हमारा ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एक्सप्लेन करना है। ओके। सो जो इसमें कंटेंट्स भी हैं वो गवर्नमेंट सोर्सेस या करंट अफेयर्स अपडेशन के अकॉर्डिंग है। सो नाउ, जैसे कि आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, ये आज का ही न्यूज़पेपर है, दैट मीन्स 11 जुलाई, जहाँ पे बता रहे हैं कि जो ट्राइबल वुमेन है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए। सो उनका मानना है कि उनको क्या किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, तो ये उनका मानना है। और हैंगिंग सत्याग्रह हो रहा है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है। नाउ, अब ये केन बेतवा प्रोजेक्ट क्या है? सो केन और बेतवा दोनों रिवर्स मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से फ्लो करती हैं, और गवर्नमेंट इन दोनों रिवर्स को कनेक्ट करना चाहती है। सो उसी को बोल रहे हैं केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है। नाउ, अब देखते हैं कि ये बनाया क्यों जा रहा है। सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट ड्रॉट एरियाज़ को वाटर सप्लाई देगा। ड्रॉट मतलब जहाँ पे सूखा है। ठीक है। और फार्मर्स को इरिगेशन मिलेगी, और क्या होगा, बिजली भी जनरेट होगी। ओके। सो ये गवर्नमेंट्स का मानना है, इसलिए वहाँ पे बिल्ट किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। सो नाउ, अब कौन कौन से एरिया बेनिफिट्स होंगे? सो जैसे कि एरिया कौन से, बुंदेलखंड भी बेनिफिट्स में आएगा, मध्य प्रदेश तो आएगा ही आएगा, यूपी भी आएगा, और मिलियंस ऑफ पीपल्स में को बेनिफिट मिलेगा। सो बुंदेलखंड इंडिया के सबसे ड्रॉट प्रोन रीजन में से एक है, और प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो ट्राइबल वुमेन क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अब कई ट्राइबल फैमिलीज़ का मानना है कि प्रोजेक्ट के बाद उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है। और लाइवलीहुड कंसर्न तो है ही। तो ये जो आप इमेज में देख रहे हैं वो एक्चुअल में मैंने रियल इमेज आपके सामने प्रस्तुत किया है। जहाँ पे वुमेन हैंगिंग सत्याग्रह कर रहे हैं। ठीक है। न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वुमेन ने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं हैंगिंग सत्याग्रह, ताकि गवर्नमेंट उनकी कंसर्न्स को सुने। नाउ, अब मेन डिमांड्स की बात की जाए तो मेन डिमांड्स क्या हैं? तो विलेजर्स का कहना है डेवलपमेंट के साथ रिहैबिलिटेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो उनकी डिमांड्स क्या हैं? बेटर रिहैबिलिटेशन, कंपनसेशन हाई होना चाहिए, और लैंड राइट्स उनको मिलना चाहिए, और प्रॉपर सर्वे भी होना ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? तो ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग कंपनसेशन पैकेज बढ़ाया गया है, और सर्वे कंटिन्यू है। ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने एक्चुअल इमेज लगाई है, जहाँ पे क्या हो रहा है, डायलॉग हो रहा है विलेजर्स और ऑफिशियल्स के बीच में। ठीक है। नाउ, अब देखते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स का मानना है प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ पर भी हो सकता है। ठीक है। तो आप जो इमेज देख रहे हैं वो एक तरह से पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी में है, वहाँ की है। तो वहाँ पे क्या है, अब ये टाइगर्स भी हैं, और केन बेतवा लिंकिंग डेवलपमेंट होगा तो इनका भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है। नाउ, पॉसिबल बेनिफिट्स की बात करें तो अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो लाखों फार्मर्स को बेनिफिट्स मिल सकता है, जिसमें कुछ बेनिफिट्स हैं इरिगेशन, वाटर सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट विच इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट, एंड हाइड्रो पावर एंड रीजनल डेवलपमेंट। नाउ, चैलेंजेस क्या होंगे जो कि पॉसिबल हो सकते हैं? हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। इसीलिए बैलेंस ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट लॉस चैलेंज हो सकता है, सोशल कन्फ्लिक्ट भी चैलेंज हो सकता है। ठीक है ना। अब
कॉन्सेप्ट आता है डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट का। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि क्या डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों साथ चल सकते हैं? तो यस, आंसर इज़ यस। बिकॉज जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल तो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, इको फ्रेंडली बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अगर इस टाइप से कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो बिल्कुल चल सकते हैं। ठीक है ना। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अफेक्टेड कम्युनिटीज़ को जस्टिस भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वो सालों से रह रहे हैं, राइट। और ये इंडिया का पहला मेजर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, केन को बेतवा से कनेक्ट कर रहा है, और कहाँ पे, बुंदेलखंड रीजन में, जो कि एक तरह से नेशनल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ तो हमने ये स्लाइड्स में हमने क्या क्या पढ़ा, टेक अवेज देख लेते हैं कि इस इशू को सिर्फ डेवलपमेंट या प्रोटेस्ट के एंगल से नहीं, बैलेंस के पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो स्केल बनाया गया है जिसमें नेचर और डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है। आपका क्या मानना है, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस कैसे होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपके सामने ला सकूं। थैंक यू।